मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये तादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्ष प्रकर्षक ग्रंथ में 8वें अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें अनुयोगों में दोष कल्पना का निराकरण ये अपन देख रहे हैं। पहले प्रथमानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण देखा, फिर करणानुयोग में भी दोष कल्पना का निराकरण कल अपन ने देखा। अब चरणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण अपने को देखना है। वास्तव में अनुयोग में तो कोई दोष होता नहीं है, वहां पर वर्णन किया है कि कमी से खुद ही उसमें कुछ दोष समझने लगता है। वो सोचता है कि आचार्य देव ने शायद गलत लिख दिया, या आचार्य ने शायद यहाँ पर ऐसा लिखना चाहिए था या ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। ऐसे कथन करने थे और ऐसे कथन नहीं करने थे, ऐसी मनगढ़ंत कल्पनाएं और उनकी अपेक्षाएं भी बिल्कुल सटीक है। ये तो तुम्हारी समझ की भूल है अगर तुम उसको सही सही ग्रहण नहीं कर पाते। मैं उसे सही तरह से ग्रहण नहीं करूं, अपने मनगढ़ंत कुछ भी ग्रहण करके स्वच्छंदी हो जाऊं, निश्चयाभासी हो जाऊं, व्यवहाराभासी या उभयाभासी हो जाऊं, तो इसमें आचार्यों की गलती थोड़ी ना है, वो तो मेरा दोष है स्वयं का। इसके लिए थोड़े दिन पहले अपन ने एक उदाहरण देखा था, टोडरमल जी ने दिया था कि कोई जिनालय बनाए तो वो तो धर्म साधन करने के लिए बनाता है। अब उसी जिनालय का आश्रय लेकर के कोई विपरीत प्रवर्तन करने लग जाए तो इसमें बनाने वाले का क्यों क्या दोष है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, थोड़े दिन पहले एक वो बंगाल के किसी जगह की कोई वीडियो आई थी, वहां पे जंगल में कुछ ऐसी अपनी बहुत सुंदर प्रतिमा, इतनी अद्भुत प्रतिमा पूरे जिनालय बने के बने। अब जिस व्यक्ति ने, जब वहां लोगों ने बनाए होंगे उस जमाने में, तो उन्होंने तो अपने पूजन के लिए, आराधना इसी के लिए बनाए होंगे, और वो बोल रहे थे कि आज वहां पे उन्हीं के सामने बकरे काटे जाते हैं और ऐसा वैसा। तो बोलो इसमें किसका दोष है? ये तो जो गलत कर रहा है उसका दोष है, बनाने वाले का दोष थोड़ी ना। कि अरे वो नहीं बनाता तो आज बकरे तो नहीं कटता, अरे उसने इस उद्देश्य से बनाए थे, उसने इस उद्देश्य से तो उसने नहीं बनाया। ठीक उसी तरह से आचार्य देव का जो उद्देश्य था वो तो यही था कि ये जीव अपने आप को समझे, अपनी गलतियों को समझे, मोक्ष मार्ग में लगे, अपना कल्याण करे, ये उद्देश्य मात्र रहता। अब ये खुद भूल से उस बात को नहीं समझ पाए तो इनमें आचार्यों का तो दोष नहीं है ना। मारीची नहीं समझ पाया आदिनाथ जी की बात, तो इसमें आदिनाथ जी की गलती है। या महावीर स्वामी की बात कोई नहीं समझ पाया, उठ करके भाग गया, तो इसमें क्या महावीर स्वामी की गलती है? नहीं, ये तो उसकी, उस जीव की स्वयं की गलती है। कल आखिर में मैंने आप लोगों से एक चीज कही थी कि कर्णन योग में जो दोष कल्पना का निराकरण अपन ने देखा, उसमें 2 पेज मैंने आपको नोट कराए थे। ये जो 290 पेज पर कर्णन योग वाला दूसरा पैराग्राफ था, उनसे कहते हैं परमेश्वर तो वीतराग है, इसी के संबंध में पेज नंबर 6 पर भी अपने को बात देखने को मिल जाती है। जैसे पेज नंबर 6 पर आप देखें अरहंत आदि से जो प्रयोजन सिद्धि वाली बात, वो इस पे घटित हो जाती है पूरी तरह से 290 पेज पर भी। कि अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं वे कषाय की मंदता सहित ही होते हैं, उनसे अपने आप अपना काम बन जाता है। 1-2 लाइनें ही है, लेकिन ये बात समझ में आ जाती है, क्योंकि यहाँ जो लिखा ना, परमेश्वर तो वीतराग है, वो कुछ करेंगे नहीं, जो कुछ होगा तेरे भावों के सुधार से स्वयं होगा। तेरे भाव सुधरे रहेंगे तो अपने आप ही वो पुण्य बनता है, शुभ भाव होते हैं, पुण्य बनता है और अनुकूलता मिलती है। तो पेज 6 पर भी है जैसी बात यहाँ पर आई थी। और ऐसे ही पेज नंबर 201 पर एक बात है, जो बात थी ना कि आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है, परंतु सामान्य अनुभव में उपयोग टिकता नहीं है। इसी से मिलती जुलती बात 201 पर भी आपको पढ़ने को मिल जाएगी। हाँ,
ये जो यहाँ कहा था बाह्य शास्त्र गहने विहारिणी, नीचे नीचे जो लिखे है ना 2 पैराग्राफ, द्रव्यादि और गुणस्थान आदि के विचार को विकल्प ठहराता है। सो विकल्प तो है, परंतु निर्विकल्प उपयोग न रहे, तब इन विकल्पों को न करे तो अन्य विकल्प होंगे वे बहुत रागादि गर्भित होंगे। कि भैया फिर दूसरी जगह जाएगा तो वहां तो ज्यादा विकल्प खड़े होंगे, इसलिए ये विकल्प ज्यादा ठीक है बनिस्पत वो पाप के विकल्पों, है ना। वे बहुत रागादि गर्भित होते हैं तथा निर्विकल्प दशा सदा रहती नहीं है, क्योंकि छद्मस्त का उपयोग एक रूप उत्कृष्ट रहे तो अंतर मुहूर्त रहता है, और अंतर मुहूर्त भी रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। यहाँ अंतर मुहूर्त रहता ही नहीं है, इतनी देर तो रहता ही नहीं किसी भी तरह का। सिर्फ एक वो आत्मलीनता वाली बात है जो अंतर मुहूर्त तक लागू पड़ती है, पूरे मुहूर्त भर तक लागू पड़ती है, बाकी तो कोई भी भाव इस तरह का ठहरता नहीं। तो इसलिए जो ये बहाना बना रहा था कि अरे यहाँ उधर मन लगावे, तो कहते हैं कि आत्मानुभव में कितनी देर मन लगा लोगे, वो तो सर्वोत्तम कार्य है, लेकिन लगा कितनी देर लोगे वहां पर मन को। फिर उसके बाद एक और पैराग्राफ था इसी में 201 में, आखिर वाला, कि तथा तू कहेगा मैं आत्मस्वरूप ही का चिंतन अनेक प्रकार किया करूंगा। तो अनेक प्रकार कैसे करेगा? सो सामान्य चिंतन में तो अनेक प्रकार बनते ही नहीं, वहां तो बस आत्मा 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 ज्ञान ज्ञान बस इतना ही चलेगा, इससे ज्यादा क्या चलेगा। और विशेष करेगा तो यही बातें आएंगी, द्रव्य गुण पर्याय गुण स्थान मार्गणा शुद्ध शुद्ध अवस्था, यही विचार होगा। तो इसी की तो कह रहे हैं कर्णानुयोग के अभ्यास करना। तो ये दो यहाँ पर 2 बिंदु मुझे ये नोट करने थे अपने को। ठीक है, तो इस तरह से ये असल में स्वच्छंदी होने का निराकरण इस कर्णानुयोग के माध्यम से होता है, वो बात यहाँ पर दिखी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपन चरणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण देखते हैं। देखो कर्णानुयोग में अपन ने 3 बिंदु देखे थे, है ना। प्रथमानुयोग में एक ही बिंदु था, लेकिन उसी में बहुत बहुत विस्तार था कि भाई वो सारे कथन ऐसे हैं, विकल्प खड़े होते हैं और बहुत बहुत बातें हैं उनमें, तो वो सारी बात वहां पर उसका निषेध किया। अब चरणानुयोग में ज्यादा दोष नहीं देखता कोई। आपने कभी नोट करा ये जो चारों प्रकरण हैं, द्रव्यानुयोग में या कर्णानुयोग में या प्रथमानुयोग में या चरणानुयोग में, इनमें सबसे कम दोष कल्पना चरणानुयोग में है। सबसे कम प्रकरण है, देखो सिर्फ 2 पैराग्राफ है, सिर्फ 2 पैराग्राफ। ऐसा क्यों? मैं इस पर विचार कर रहा था कि ऐसा क्यों आखिरकार। देखो प्रथमानुयोग में बहुत दोष निकाल लिए, कर्णानुयोग में भी निकाल ही लिए थे, है ना, लगभग 1.5-2 पेज बन ही गए थे। द्रव्यानुयोग में बहुत सारे आएंगे अभी, चरणानुयोग में जरा सा क्यों? क्या कारण है? ये सब लोग धर्म के नाम पर चरणानुयोग में जो बातें आई है उसमें चिपट जाते हैं। उसको धर्म मानने से कोई नहीं चूकता। व्रत करो, उपवास करो, पूजा करो, भक्ति करो, दान दो, यात्रा करो, जप तप इत्यादि वो सब करो, इसमें कौन नहीं मानेगा धर्म। इसमें किसी भी जीव को धर्म मानने में समस्या नहीं आती। एक और बात फिर से ध्यान दिलाता हूँ, 7वें अधिकार के समय अपन ने चर्चा की थी, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी, इन तीनों में सबसे ज्यादा संख्या किस जीव की होगी, किस तरह की होगी? व्यवहाराभासियों की सबसे ज्यादा संख्या रहती है, क्योंकि वो क्रियाकांड सबको लुभाता है। क्रियाकांड में वो नजर आता है ना, असल में वो क्रिया नजर आती है, विचार नजर नहीं आते हैं। तो वो जो क्रिया नजर आती है तो लोगों को लगता है कि हाँ कुछ किया, धर्म के नाम पे हमने कुछ किया, उसमें तसल्ली मिलती है। तो उसमें दोष अगर कोई ढूंढेगा तो सिर्फ वो ढूंढ सकता है कि जिसने अध्यात्म का उपदेश पढ़ा, जिसने द्रव्यानुयोग का, जिसको ज्यादा थोड़ा सा अजीर्ण सा हो गया, वही दोष ढूंढेगा। जो सही संतुलित विचारधारा से पढ़ेगा वो नहीं ढूंढेगा। ऐसा नहीं है कि समय सार पढ़ने वाले सभी लोग चरणानुयोग में दोष ढूंढेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन जिसको थोड़ी सी स्वच्छंदता आ रही है, या जो शुभ भावों को बिल्कुल ही है जैसा कहने लग जाता है ना, कहने में समस्या नहीं है लेकिन वो वैसा ही मान लेता है, वो जीव चरणानुयोग में दोष निकाल सकता है, वो ही निकालता है, इसके अलावा और कोई नहीं निकालता। जिसको थोड़ा अध्यात्म का बुखार चढ़ा हो ना, वो ही चरणानुयोग में दोष देख सकता है। और अध्यात्म पढ़ने वाले हैं कितने? तो इसलिए पहली बात तो अध्यात्म पढ़ने वाले भी सारे के सारे दोष नहीं निकालेंगे उसमें, जो निकालेंगे वो भी जो थोड़ी सी स्वच्छंदता जिनके चढ़ रही है वही निकालेंगे। हाँ बोलिए। पर भैया ये तो वास्तविक चरणानुयोग है ही नहीं ना जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये तो हाँ नहीं है। हाँ। लेकिन चरणानुयोग में उपदेश किस चीज का है? ज्यादातर इन क्रियाओं का ही तो उपदेश है। तो ज्यादातर इन क्रियाओं का उपदेश है, इस वजह से लोग बाग उसमें दोष नहीं निकालते।
उस क्रिया में उनको दोष नहीं दिखता तो क्रिया का निरूपण करने वाले चरणानुयोग में भी दोष नहीं दिखेगा। यूं है बात, है ना। अगर उस क्रिया में दोष दिखे तो चरणा जो जिसमें उसका निरूपण आया उसमें भी दोष दिखे। अब उसमें दोष किसको दिखता है कि जिसको वो अध्यात्म का बुखार चढ़ा, बुखार चढ़ा है माने समझ गया ना, जिसको सही सही नहीं उतरा, जिसको पचा नहीं, वो क्या अध्यात्म का हलवा जिसको पचा नहीं, उसको ये अजीर्ण रूप में ये चरणानुयोग में दोष नजर आने लगता है। अरे ये सब क्या है, क्या दम है इनमें, इस क्रिया में क्या दम है। अभी टोडरमल जी दिखाएंगे और यहाँ पे आपको टोडरमल जी का संतुलन देखने को मिलेगा, क्योंकि जस्ट इसके बाद द्रव्यानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण में वही बात उठाएंगे, लेकिन दूसरे एंगल से। ये पैराग्राफ अपन जब पढ़ेंगे ना, 2 पैराग्राफ पढ़ के और जब द्रव्यानुयोग की दोष कल्पना का निराकरण पढ़ेंगे तो वहां आपको टोडरमल जी की संतुलित बुद्धि के दर्शन होंगे। यहाँ कितना जबरदस्त तरीके से उन्होंने चरणानुयोग के दोष कल्पना का निराकरण भी किया, और उसमें जरा भी ऐसा महसूस नहीं होता कि टोडरमल जी तो क्रियाकांड के पक्षधर थे या उनको तो थोड़ा व्यवहाराभास जैसा चढ़ा था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा ऐसा। चलिए देखते हैं। या विचार कर्णानुयोग का अभ्यास करना, ये तो हो गया था। बहुरी कई जीव ऐसा कहे है कि चरणानुयोग विषय बाह्य व्रतादि साधन का उपदेश है, सो इनते किछु सिद्धि नहीं, अपने परिणाम निर्मल चाहिए, बाह्य चाहो जैसे प्रवर्तो, ताते इस उपदेश ते परांगमुख रहे। ये नई जनरेशन की विचारधारा भी है इसी। अरे बाहर ऐसा करने से क्या होता है, अपने भाव अच्छे होने चाहिए। नई जनरेशन मतलब समझ गया ना, जिनको धर्म की एबीसीडी भी नहीं पता, लेकिन ज्ञान ऐसा ऐसा बघाड़ते हैं कि अरे ये सब देख रखे हमने बड़े बूढ़े, ऐसा करने से कुछ होता है क्या है? मंदिर जाने से क्या होता है, परिणाम अच्छे रहने चाहिए। भगवान के दर्शन से पूजन से क्या होता है, परिणाम अच्छे रहने चाहिए। व्रत उपवास से क्या होता है, भाव अच्छे रहने चाहिए। बाहर में त्याग लेने से क्या होता है, आलू छोड़ने से क्या हो गया है? हमारे परिणाम अच्छे हों, वो ऐसा काम होना चाहिए। और फिर अपने मनगढ़ंत बहुत सी बातें उसके अंदर जोड़ दी जाती है ना। कोई मानवता की बात ले आता है, कोई परस्पर मैत्री की बात ले आता है, कोई वो रिश्ते नाते और ये भी होते हैं कुछ, इनकी बात ले आता है, बहुत सारी बातें आ जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि बाह्य व्रतादि साधन का जो उपदेश दिया चरणानुयोग में, ध्यान रखिएगा, पहले अपन देख चुके हैं चरणानुयोग 2 तरह से कथन करता है, एक तो कोरे व्यवहार से और एक निश्चय मिश्रित व्यवहार से, ये देख चुके हैं अपन। तो यहाँ अध्यात्म मिश्रित व्यवहार वाली बात तो है ही नहीं, यहाँ तो प्योर जहां पे सिर्फ बाहर की क्रिया का ही उपदेश है उसको वो उड़ाने की कोशिश करता है। तो क्या कह रहे हैं, चरणानुयोग विषय बाह्य व्रतादि साधन का उपदेश है, सो इनते किछु सिद्धि नहीं। बोलो कोई सिद्धि होती है क्या बाहर की क्रिया से? बाहरी क्रिया से है क्या कोई सिद्धि? सब समय सार आदि पढ़ने वाले लोग हैं? बाहरी क्रिया से कोई सिद्धि बताइए, नहीं होती। कोटि जन्म तप कर तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति तो सहज तरह, और अंतिम ग्रीवक लोकी हद पायो अनंत वीर्यापद, सब बता देगा वो बोल करके। क्या बाहरी क्रिया से क्या सिद्धि है? क्या है वो, एक है ना, जो इच्छा का दमन ना हो तो बाहर से शिव गमन नहीं है, इस तरह का भजन है, बहुत सुंदर भजन, नहीं सुना क्या आप लोगों ने? उसमें ना वस्त्र त्यागते मुक्ति होए तो है, क्या है उसमें, पशु भी नग्न दिगंबर ही रहते हैं और भूखे रहने से अगर मुक्ति होती तो वो भिक्षुक लंघन करत सही है, इस तरह की पंक्तियां हैं उसके अंदर। क्या मतलब बाहरी क्रियाकांड से कोई सिद्धि नहीं, ये बताया। अब बोलो ईमानदारी से बताओ बात सही है या नहीं? बाहरी क्रिया से कुछ सिद्धि होती है क्या? कोई फल है क्या बाहरी क्रिया का? तो वन में आयु खोए गई, है ना। ऐसा है, बढ़िया भजन है, पढ़ने लायक है ना, मिल जाएगा आपको पुरानी भजन की पुस्तकों में। जो इच्छा का दमन ना हो तो इस तरह की हेडिंग है उसकी। तो बाहरी क्रिया से तो वास्तव में सिद्धि नहीं होती, ये तो पक्की बात है, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, है ना। अध्यात्म में ये सब पढ़ा है। भले अभी अपन इसका निषेध कर रहे हैं तो आप लोग कह दोगे नहीं 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 नहीं, होती है होती है होती है, थोड़ी सी तो होती है क्या, लेकिन वास्तविकता क्या है, आपने क्या सीख रखा है ये तो बताओ। आपने जो समय सार में पढ़ा, प्रवचन सार में, नियम सार आदि में पढ़ा, बाहरी क्रिया से कोई सिद्धि बताई? बोलो कौन सी बाहरी क्रिया करते करते आज तक केवल ज्ञान प्राप्त हो गया? कौन सी बाहरी क्रिया करते करते कोई मोक्ष गया, कोई गया? सब आत्मलीनता से ही गए हैं।
जितने भी गए हैं सब आत्मलीनता पूर्वक ही गए। बाहरी क्रिया करते करते, क्या करते करते गए मोक्ष, बताओ? पूजा करते करते, विधान करते करते, उपवास रखते हुए, कैसे कैसे गए बताओ? तो ये बात तो उसने पकड़ ली है ना। अभी देखना टोडरमल जी कैसे इसको संतुलन बिठाएंगे यहाँ। क्या कह रहे हैं? बाह्य व्रतादि साधन का उद्देश्य सो इनते किछु सिद्धि नहीं, कि ये जो बातें लिखी हैं, ऐसा व्रत पालो, ऐसा तप करो, ऐसा जप करो, ऐसी पूजा विधान दान संयम इत्यादि का आचरण करो, ये सब कोई काम के नहीं है, इनसे कोई सिद्धि नहीं होती। क्या? अपने परिणाम निर्मल चाहिए। देखो परिणामों की मुख्यता है, बिना परिणाम के वो बाहर में मुनि व्रत धारण कर ले उसकी निंदा कर दी जाती है। आत्मानुशासन में लिखा ना, कितना लिखा है? बिना परिणामों के तो बाहर की कोई क्रिया कुछ भी फलदायी नहीं है। अंदर से परिणाम नहीं है, कषाय और विषय का त्याग हुआ नहीं, पूरा बाहर से आहार छोड़ दिया, उसको उपवास कहा क्या? नहीं कहा, उसमें कोई सिद्धि नहीं उपवास। तो अपने परिणाम निर्मल होने चाहिए ना। बाहर में तो चाहे जैसे प्रवर्तो, ताते इस उपदेश से परांगमुख रहे हैं। किस उपदेश से? चरणानुयोग से। अरे चरणानुयोग क्या पढ़ना है? बाहर की क्रिया 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 की बात आती है, बाहर की क्रिया की बात करते हो बस। आप तो ये सुनाओ प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं। जो क्रिया कांड में अटक गया है ना, उसको देख करके ये स्वच्छंदी ऐसा कहता है कि ये क्रियाकांड की बात ही नहीं पढ़नी। क्यों नहीं पढ़नी? इससे सिद्धि तो कुछ होती नहीं है। अपने परिणामों की निर्मलता पे जोर देना, अपने परिणामों को संभालना है ना, परिणाम अच्छे करने, उसके लिए तो आप अध्यात्म पढ़ो, चरणानुयोग की क्या जरूरत है? ये उसका कहना। सिर्फ एक यही दोष है बस चरणानुयोग में जो निकाला जा सकता है क्या दोष? ये दोष की कल्पना करी है। अब जवाब देखो क्या कह रहे हैं। तिनको कहिए है कि आत्म परिणामनि के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये पहले भी दिखा चुके हैं टोडरमल जी निश्चयाभासी के प्रकरण में, कि आत्म परिणामों के और बाह्य क्रिया के ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या मतलब? चलो पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं अपन ये पूरा, इस पे फिर एक एक लाइन पर चर्चा करेंगे। आत्म परिणामनि के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जाते छद्मस्त के क्रिया परिणाम पूर्वक हो है। कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया हो है, सो परवशते हो है, अपने वशते उद्यम करी कार्य करिए, और कहिए कि परिणाम इस रूप नहीं है, सो ये भ्रम है। अथवा बाह्य पदार्थ का आश्रय पाए परिणाम हो ही सके है, ताते परिणाम मेटने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सार आदि विषय कया है। इसी वास्ते रागादि भाव घटे व बाह्य ऐसे अनुक्रमते श्रावक मुनि धर्म होई, अथवा ऐसे श्रावक मुनि धर्म अंगीकार किए पंचम षष्ठ आदि गुणस्थाननि विषय रागादि घटने रूप परिणामनि की प्राप्ति होई, ऐसा निरूपण चरणानुयोग विषय किया है। हो गया ना पैराग्राफ? इसमें छोटा सा सुधार है, दो सुधार हैं। एक तो छठवें की जगह छठे कर लीजिएगा, है ना, जो पहले भी अपन देख चुके हैं कई बार। और आखिरी लाइन में जो घटने पर है, वो घटने पर नहीं है, वो घटने रूप परिणामों की प्राप्ति होती है। हाँ, उसमें क्या है, नई वाली घटने रूप है ना, नई में सुधर चुका है। जिनके पास घटने पर लिखा हुआ वहां पे घटने रूप कर लीजिएगा। हाँ, छठे कर दिया उसमें, चलो ठीक है। हाँ, वो तो बहुत जोर दे करके सुधार करवाए थे। चलिए कोई बात नहीं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई छद्मस्त के जो परिणाम होते हैं, मतलब छद्मस्त की जो क्रिया होती है वो कभी बिना परिणामों की नहीं होती। इसका क्या मतलब? कि कोई व्यक्ति कोई आचरण कर रहा है और ऊपर से कहता है कि मेरे परिणाम नहीं है, ये तो बस ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, कि ऐसे तेरे नहीं हो सकता, कि तेरे तो निश्चय से निश्चित रूप से मान के अंदर में परिणाम है तो ही वो काम नजर आता है। क्योंकि छद्मस्त के ऐसा नियम है कि कोई भी ये क्रिया करेगा अगर स्ववश से कर रहा है, अगर स्ववश से माने कोई बाधा नहीं है, इसको कोई दबाव नहीं है और फिर कर रहा है, तो निश्चित रूप से इसके परिणामों से ही वो क्रिया कर रहा है, उन परिणामों के अनुसार ही क्रिया होगी। जहां परवशता हो वहां फिर भी आप कह सकते हो कि परवशता के कारण ऐसा परिणाम हो गया। जैसे केले के छिलके पर पैर पड़ा और फिसले, तो फिसलने में आपकी परवशता है,
अब कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि अरे कहाँ गंदा करके ले आए कपड़े। जो ऐसा कहता है वो मूर्ख है। वो कहे, वो प्रश्न ये बनना चाहिए कि ये कैसे हो गया, कैसे कर दिया नहीं कहते उसको, कैसे हो गया, वहां परवशता है। अरे क्या करूं साहब, केले के छिलका पड़ा हुआ था, मुझे दिखा नहीं और पैर पड़ा और फिसल गया, तो नीचे गंदगी थी, कीचड़ हो रहा था, उसमें गंदा हो गया। वो है परवशता से होना। वहां परिणाम नहीं थे, कपड़े गंदे करने के परिणाम थे क्या? परिणाम नहीं थे, लेकिन हो गए। अब कोई अभक्ष खाए, मान लीजिए कुछ जमीकंद आदि खाए, रात्रि भोजन करे और फिर बातें बनाए कि अरे मेरे परिणाम नहीं है, तो ये संभव नहीं है, ये तू झूठ बोलता है। कि किसी ने 4 जनों ने पकड़ करके और तेरे मुंह में डाल दिया हो, ठूंस दिया हो, तब तो कहा जाए कि हाँ भाई परिणाम नहीं थे इसके। और तो भी तब कहा जाएगा जब तुझे मजा ना आए। 4 जने, 4 दोस्त पकड़ करके और मुंह में डाल दे और यार नहीं 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 नहीं, और इसको अंदर फिर मजा आ रहा हो, तो फिर नहीं कहलाएगा वो। बात समझ में आ रही है? तो जबरन परवशता से अगर कुछ होता है, वहां कहा जा सकता है कि इसके परिणाम नहीं। वहां पे परिणामों का और उस क्रिया का परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध नहीं कहा जाएगा। लेकिन आमतौर पर यही देखने में आता है छद्मस्त जीव के कि ये जितनी भी क्रियाएं करता है वो इसके परिणाम पूर्वक ही होती है। समझ में ही बात? परिणाम पूर्वक ही होती है। मैं अगर कहीं पर जा रहा हूं तो बिना काम तो नहीं जाऊंगा ना। एक लोकोक्ति है संस्कृत में, प्रयोजन मनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। क्या? कि प्रयोजन देखे बिना, अपना काम देखे बिना तो मूर्ख भी प्रवृत्ति नहीं करता, एक जानवर भी प्रवृत्ति नहीं करता। अगर गाय आपको किसी दूसरी जगह जाती हुई दिख रही है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। वहां उसके मन में ऐसी आशा होगी शायद वहां कुछ खाने का मिल जाए, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। ऐसे ही थोड़ी ना पैर दुखाने हैं उसको। समझ में आ रही बात? तो छद्मस्त जीव के ये कभी होता नहीं है कि ये बिना परिणाम को कोई क्रिया करे। ये सारी बात का तात्पर्य क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी? टोडरमल जी ये बता रहे हैं कि तू जो कहता है कि बाहर की क्रिया चाहे जैसी भी हो, परिणाम शुद्ध रहने चाहिए, सो ऐसा नहीं बनेगा। क्यों? कि तेरे परिणामों के और तेरी क्रिया के परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध है। अगर तेरी क्रिया बिगड़ती हुई दिखती है तो निश्चित रूप से तेरे परिणाम भी बिगड़े हुए हैं। अगर तेरे परिणाम बिगड़े हुए नहीं है तो फिर तेरी क्रिया बिगड़ी हुई कैसे दिख जाएगी? ये बताओ। मेरे परिणामों में अभक्ष भक्षण का विचार ही नहीं है तो मैं आपको वो पानी पताशे के ठेले पर खड़ा हुआ दिख जाऊंगा क्या? है? मेरे अगर ऐसे भाव ही नहीं है तो मैं बाजार में खाता हुआ नजर आ जाऊंगा क्या आपको? नहीं आऊंगा। क्यों? कि उन परिणामों के और उस क्रिया के परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध है। इस बारीकी को समझना बहुत जरूरी है और टोडरमल जी ने जगह जगह समझाया, कई जगह समझाया। निश्चय भाषी के प्रकरण में भी अपन ने देखा था विस्तार से, जहां वो कहता है कि बाहर से कुछ भी हो हमारे परिणाम तो शुद्ध है, परिणाम तो शुद्ध है। या हम जान करके इसको जानने नहीं जाएंगे, जान करके ऐसा नहीं करेंगे, या मन में हो बस भाव, मन में सुधार लेंगे। तो क्या जवाब दिया था? कि हम ये सब तब माने जब प्रतिमावत तेरी दशा हो जाए। ऐसा आया था ना कि प्रतिमावत तेरी दशा हो जाएगी तब तो तू जो कह रहा है वैसे ही मानेंगे। कि सहज 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 होने दो, जब होना होगा तब हो जाएगा। कि हम ये तेरी बात तब मानेंगे कि जब प्रतिमा जैसी तेरी दशा हो जाएगी। प्रतिमा माने जैसे कोई मूर्ति हो और मूर्ति को उठा करके कोई इधर रख दे, कोई उधर रख दे, तो वो अपने आप हो रहा है काम उसका। ऐसा तो नहीं होता ना इसका। कल जो आखिर में अपन ने एक बात की थी कि वो सहजता स्वच्छंदता की तरफ ना ले जाए, ध्यान रखना, है ना? वो इससे जुड़ी हुई बात है। क्योंकि ये सहज 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 कह करके स्वच्छंदता को बढ़ावा देना चाहता है। ये कहता है कि बाहर में क्रिया के पीछे पागल मत बनो, परिणाम सुधारो। कि अगर तेरे परिणाम सुधरेंगे तो बाहर में तेरी क्रिया बिगड़ती हुई दिख जाएगी क्या? बाहर में क्रिया भी सुधरी हुई दिखेगी। अरे सीधा सा है कारण, जब पांचवें गुणस्थान के लायक, पांचवें गुणस्थान के लायक 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है अंदर में, परिणाम सुधरे ना, तो बाहर में क्रिया कैसी दिखेगी? कि बाहर में अणुव्रतादि रूप क्रिया दिखेगी ही दिखेगी, 100% दिखेगी। अंदर में अगर 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है तो बाहर में कपड़े नजर आएंगे क्या? है? अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है तो बाहर में 5 महाव्रत दिखेंगे ही दिखेंगे, 100% दिखेंगे। वो क्रिया 100% नजर आएगी, है ना? बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं है, अंदर से बाहर की व्याप्ति जरूर है। क्या मेरी बात समझ में आई? अंदर से बाहर की व्याप्ति माने कि इधर भाव सुधरे हैं,
अगर इधर तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है तो निश्चित रूप से बाहर में वो मुनि दशा नग्नपना आएगा ही आएगा। ये असंभव है कि इधर तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो और ये इधर घर में आराम से पलंग पर लेटा हुआ हो, ये नहीं बनता। वर्धमान भैया प्रश्न है? आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ जैसे भैया ये लौकिक में तो समझ में आ गया कि क्रिया और परिणाम एक जैसे होंगे। हाँ जैसे आलू खाने का भाव है तो मैं खाऊंगा और नहीं है तो कोई भी कितना करे नहीं खाऊंगा। पर जैसे ये अन्य धार्मिक क्रियाओं में हुआ, स्वाध्याय में हुआ, भक्ति में हुआ, इस चीजों में आदमी को कैसे समझाएं कि भाई भगवान की भक्ति करते समय भी जैसे अपन कहते हैं कि ये बात होनी चाहिए, अभिप्राय दूसरा होना चाहिए, इनमें कैसे आदमी को समझाएं? देखो यही तो मैं कह रहा हूं, बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं है। बाहर से आपको पूजा करता हुआ दिखे, भक्ति करता हुआ दिखे और अंदर में व्यापार के परिणाम चल रहे हों, अंदर में वो अगर कोई महिला है तो पूजा करते करते कि रसोई में क्या क्या चढ़ा करके आई हूँ, है वो दाल चढ़ा रखी है कि सब्जी चढ़ा रखी है कि आज कौन मेहमान आने वाले हैं या आज क्या क्या तैयारी करनी है घर पर, वो परिणाम चल सकते हैं। इसलिए मैंने कहा बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं है, अंदर से बाहर की व्याप्ति जरूर है। आपके अंदर में अगर भगवान की भक्ति के परिणाम हैं और शरीर की दशा भी अनुकूल है तो निश्चित रूप से आपको वो भक्ति नजर आ जाएगी, विचारों में आ जाएगी और गुनगुनाता हुआ नजर आ जाएगा, या समझ लो कि उसके परिणाम तो वैसे हो ही रहे, तो उस तरह से वो क्रिया दिख जाएगी। बाहर में वो क्रिया हो और अंदर में वो परिणाम हो ये जरूरी नहीं है ना। ये लेकिन उल्टी बात पाप क्रिया पर मत लगाना, सिर्फ पुण्य पर लगाना, यहां पर ही लगाना ये, क्योंकि इधर शुभ क्रिया करते करते भी अंदर अशुभ भाव संभव है ना। अब इस चीज को वहां मत लगाना कि आलू खाते खाते भी आलू से रहित के भाव संभव, वो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रवृत्ति रूप क्रिया है। प्रवृत्ति रूप क्रिया माने करने रूप क्रिया, तो करने रूप क्रिया में तो निश्चित रूप से इसके मन में वो भाव होंगे तो ही बाहर में वैसी क्रिया नजर आ सकती है। लेकिन बाहर में वो क्रिया नजर आए इसका मतलब ये नहीं कि अंदर में वो भाव हो ही गए हों। जैसे अभी अपन ने बात की, अंदर में दो कषाय चौकड़ी का अभाव है तो बाहर में अणुव्रत नजर आ ही जाएंगे, अंदर में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है तो बाहर में मुनि दशा नजर आ ही जाएगी। अब उल्टा लगा के देखो कि बाहर में अणुव्रत का पालन कर रहा है तो अंदर में सम्यक दर्शन और वो पांचवा गुण स्थान हो, ये जरूरी है? नहीं। बाहर में 28 मूल गुणों का पालन नजर आ रहा है द्रव्यलिंगी महामुनिराज के, द्रव्यलिंगी भावलिंग नहीं है, लेकिन अंदर में मुनिपना वो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव छठा सातवां गुण स्थान जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, वो पहले गुण स्थान में हो। इसलिए मैंने कहा अंदर से बाहर की व्याप्ति है, बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं, ऐसा है। तो अंदर अगर परिणाम सुधरे हैं तो ये जो कहता है कि बाहर की क्रिया से क्या मतलब है, अरे वो क्रिया अपने आप सुधरेगी भाई, वो तुझे सुधारने जाना नहीं पड़ेगा। बोलिए। ऐसे तो भैया जैसे हम कर्ता कर्म अधिकार पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि राग मेरे में नहीं है, तो अभी मेरी का में तो मेरे में है, लेकिन फिर भी हम उस बात को कहते हैं तो फिर वो क्या बात गलत है? उसके बाद भी हम क्रोध करते दिखाई देते हैं या परवस्तु को अपना मानते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उस टाइम तक ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठी हुई रहती है कि ये मेरे में नहीं है, ये ज्ञानी की दशा में नहीं है। लेकिन हालांकि अभी हैं अज्ञानी हम, लेकिन फिर भी वो पूरा उस टाइम तक हम पूरा भावासन वैसा ही करते हैं कि मेरे में नहीं है, तो फिर वो क्या चीज है? वो गलत है कि सही? नहीं नहीं नहीं, वो अलग जगह की बात को अलग जगह लगा लिया आपने। वो जो प्रकरण है वो श्रद्धा में बिठाने का प्रकरण है, और यहाँ जो बात है ये ज्ञान की मुख्यता से बात है। भाई वस्तु स्थिति का ज्ञान तो होगा ना कि राग आदि है या नहीं है, क्या मानूं मैं, राग आदि है या नहीं। कर्ता कर्म अधिकार में जो बताया, अच्छा कर्ता कर्म अधिकार में दोनों तरह की बातें हैं, ध्यान रखिएगा। ज्ञानी अज्ञानी नहीं, वहां दोनों तरह की बात है। वहां रागादि का कर्ता जीव को भी कहा है और आगे जाके जीव को निषेध भी किया है कि रागादि का कर्ता नहीं है जीव। ठीक है। हाँ। तो ये बात कहाँ लगेगी? वो श्रद्धा के लिए बात है, वो दृष्टि का विषय दिखाना चाह रहे हैं कि वहां किस किस का प्रवेश है, स्वरूप में क्या क्या शामिल है वो दिखाना चाह रहे हैं। अब स्वरूप में क्या क्या शामिल है ये देखते देखते हम कहने लग जाएंगे पर्याय में भी वो नहीं है, वो गड़बड़ हो जाएगी, वो ज्ञान का विषय है। तो हम दो चीजों को मिक्स नहीं करें,
ज्ञान का विषय जानने में तो पूरी चीज जानी जाती है कि क्या वस्तु स्थिति है, मेरा द्रव्य कैसा है और मेरा गुण कैसा है और मेरी पर्याय कैसी, ये सारी चीज बराबर जानी जाएगी। तो यहाँ पर चुनना क्या है, हमको चुनना है द्रव्य को। फिर उस द्रव्य पर जब दृष्टि देंगे तब वो जो अपन ने पर्याय आदि में अशुद्धता देखी थी वो सब अशुद्धता गायब, वो रागादि का कर्तृत्व वगैरह कुछ भी नहीं, वो दृष्टि में जाएगी वो बात। वो श्रद्धा की बात है और ये ज्ञान की बात नहीं, यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है कि जैसे जो खाने पीने की बात से लेकर है या कुछ भी है स्वच्छंद होने की, तो ये श्रद्धा का विषय है कि ज्ञान का विषय के वाला? ये पूरा ज्ञान का विषय है। अच्छा, ये ज्ञान का ही विषय है ना। अब वो गड़बड़ क्या करता है, वो पढ़ करके अध्यात्म पढ़ करके वो श्रद्धा की बात को वो यहाँ लगाता है चारित्र पर, जबकि उसको ये पता नहीं है कि जब इधर श्रद्धा सम्यक होती है तो निश्चित रूप से ज्ञान भी सम्यक होगा, चारित्र भी सम्यक होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ सुधार आएगा। चारित्र सम्यक होने पर उसमें सुधार आता ही आता है। सम्यक दर्शन बिना अनंतानुबंधी चौकड़ी के अभाव पूर्वक नहीं होता है ना। अनंतानुबंधी का अभाव होगा ना उसके साथ कि नहीं होगा। देखो इसमें मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों नदी के दो किनारों जैसे हैं, बिल्कुल नदी के दो किनारे। यह समझ लो ट्रेन की पटरी का उदाहरण भी बराबर बैठता है ना। ट्रेन की पटरी के जैसे हैं। अगर ज्ञान ज्ञान तो बढ़ता रहे, जैसे ये बात कर रहा है परिणाम सुधारो साहब, परिणाम सुधारो, ये तो सीख गया ये कि परिणाम से ही होगा काम, तो परिणाम सुधारे, लेकिन विरक्ति आई नहीं है तो फिर ऐसी उठपटांग हरकत आएगी, ये बेपटरी हो जाएगा है ना। ये ट्रेन इसकी पटरी से उतर जाएगी, ऐसा समझना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे टोडरमल जी, इसको ये समझाना चाह रहे हैं कि तू जो बात कहता है कि परिणाम सुधारो, ये तो बात ठीक है तेरी, लेकिन क्रिया चाहे जैसी होने तो ये गड़बड़। इसकी लाइन क्या थी, ये क्या कह रहा था कि बाय चाहे जैसे प्रवर्तो, ये नहीं चलेगा। सिद्धि परिणाम से होगी, ये बात 100% सही, लेकिन बाय चाहे जैसे प्रवर्तो ये कहां से लाया कि जब सिद्धि परिणामों से होगी तो परिणामों के साथ साथ वो बाहर की क्रिया अपने आप सुधरेगी, सुधारने जाना नहीं पड़ता, वो सुधारने जाना नहीं पड़ता। इधर 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो बाहर में श्रावकपना आएगा ही आएगा, 3 कषाय चौकड़ी का अगर अभाव हुआ है तो बाहर में मुनिपना आएगा ही आएगा। ये कहां से ले आएगी, मैं अंदर तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव कर लूंगा, बाहर में ये कपड़े छोड़ने की क्या जरूरत है, बाहर में ये और चीजें छोड़ने की क्या जरूरत है, मैं तो अंदर ही कर लूंगा ना सब। परिणामों का ही तो खेल है सारा का सारा, कर लूंगा ऐसे परिणाम कि नहीं कर सकता, क्योंकि परस्पर संबंध है, दो तरफा संबंध भी अब दिखाएंगे टोडरमल जी कैसे। देखो भैया, हाँ, ये जैसे आपने कहा कि ज्ञान और वैराग्य साथ साथ चलते हैं, हाँ, तो वास्तव में मतलब वैराग्य क्या चीज है, वैराग्य चीज क्या है? वैराग्य असल में राग का कम होना, वैराग्य माने राग का घटना। वैराग्य का अर्थ घर छोड़ के चले जाना नहीं होता है, क्योंकि बहुत से लोग वैराग्य शब्द सुनते ऐसा समझते हैं कि वैराग्य आ गया माने घर छोड़ के चले। अरे आप वैर का टूटना, राग का छूटना, राग का कम होना, ये सब वैराग्य है ना। जैसे मान लो अपन ने पढ़ा कि भाई ये भक्ष्य भक्ष की बात करते हैं, अपन ने ऐसा पढ़ा कि ये जो जमी कंद आदि हैं, रात्रि भोजन आदि है, बाजार का खाना पीना आदि, इसमें बहुत जीवों का घात होता है, इसमें हमारे परिणाम भी कलुषित होते हैं, ये अपन ने पढ़ा। तो अपने आप वो देख करके अपने को उससे राग टूट गया ना कि नहीं नहीं, अरे यार इसमें तो बहुत दोष है, इसमें जीवों का घात भी है और अपने परिणामों की कलुषता भी होती है, ये चीज छोड़ो, ये राग टूटा तो उससे वैराग्य आया, तो विरक्ति बढ़ती है। ये बिल्कुल बेसिक उदाहरण लिया मैंने, ऐसे ही बाकी चीजों पर भी लगाना कि जिसको इधर आत्मा का रस बढ़ेगा, जिसको ये ज्ञान बढ़ेगा, निश्चित रूप से उसकी संसार के भोगों के प्रति, संसार के कार्यों के प्रति राग निश्चित रूप से घटेगा, उसका उधर इन्वॉल्वमेंट टूटता जाएगा अपने आप। वही वैराग्य। वैराग्य का अर्थ अकेले मुनि बन जाना नहीं है भाई, वैराग्य अलग अलग सीखते हैं ना अपन। कषाएं घटती जा रही हैं जैसे धीरे धीरे, कि पहले अनंतानुबंधी पड़ी थी, अनंतानुबंधी गई, तो ये भी तो वैराग्य है ना। 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो उतना राग गया, वीत रागता आई, वो भी तो वैराग्य है ना। समझ में आ रही है बात। तो वैराग्य उसका नाम है ना। वैराग्य अकेले मुनि दशा धारण करने का ही नाम नहीं है। वैराग्य माने राग टूटना, राग कम होना, राग घटना, ये सब वैराग्य कहलाता है। इसमें इस तरह से अपने को समझना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, कि आत्म परिणामनी के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
ये पक्की बात है। ये बन ही नहीं सकता कि मेरे इधर परिणाम तो अच्छे हों और बाहर में वो क्रिया खोटी होती नजर आए कि साहब मेरे परिणाम तो नहीं थे, मेरे भाव तो शुद्ध थे, लेकिन क्या करूं, ये इन्होंने कर दी जबरदस्ती, इन्होंने खिला दिया, जबरदस्ती रख दिया, जबरदस्ती लेगी। ये जबरदस्ती किसको कहते हैं? कि चार जने हाथ पांव पकड़े तेरे तब जाकर के जबरदस्ती कहलाती। समझ में ही बात। तो क्या कह रहे हैं, जाते हैं छद्मस्त के क्रिया परिणाम पूर्वक हो है, ये प्रकरण समझना जरूरी है। छद्मस्त के जो क्रिया होती है वो बिना परिणामों के दिखती नहीं। आप अगर अभी यहाँ बैठे हो, आप अगर ये मोक्षमा प्रकाशक पढ़ रहे हो तो आपके परिणाम हुए तो ही पढ़ रहे हो ना है? आपका मन हुआ कि अरे चलो मोक्षमा प्रकाशक पढ़ते हैं, तो ही आप जुड़े ना, तो ही आप पढ़ रहे हो ना, कि बिना परिणाम के पढ़, परिणाम होंगे तो वो क्रिया होगी, ऐसा। छद्मस्त के क्रिया परिणाम पूर्वक हो है, कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया हो है सो परवशते हो। ये बात अभी अपन ने करी, जैसे केले के छिलके पर पैर पड़ा और फिसल करके गिर गए, ये बिना परिणाम के फिसलना हो गया, चाहते नहीं थे है ना, लेकिन फिसल गए। यहाँ परिणाम पूर्वक का अर्थ इच्छा, इच्छा पूर्वक समझना। अपने वशते उद्यम करी कार्य करिए, खुद अपने वश से, जहां इसका पूरा बस चलता हो और जहां पूरा इसी के दिमाग से काम किया जा रहा है और कहता है कि परिणाम इस रूप नहीं, सो ये भ्रम है। ये तो निश्चित रूप से भ्रम है इसका। बाहर में वो क्रिया करता नजर आता है और कहता है कि मेरे ऐसे परिणाम नहीं है, तो निश्चित रूप से झूठ बोलता है। आया समझ में? चलिए आगे क्या कह रहे हैं, अथवा बाह्य पदार्थ का आश्रय पाए परिणाम हो ही सके हैं। क्या मतलब, कि जीव के ऐसा देखा जाता है कि बाहर जैसे संयोग हो तो कभी कभी उन संयोगों के निमित्त से इस जीव के परिणाम वैसे हो भी जाते हैं। तभी तो वो निमित्त छुड़ाए जाते हैं या निमित्त दिलाए जाते हैं कि तू देवशास्त्र गुरु का संयोग कर, अगर सम्यक दर्शन चाहिए तो। क्यों? कि उनके निमित्त से कुछ ऐसे परिणाम सुधरे, निमित्त से। निमित्त निमित्तिक संबंध है, मात्र होंगे तो इसके खुद के ही, लेकिन प्रभाव पड़ता, प्रभाव पड़ता माने वो जबरदस्ती कुछ नहीं कर देंगे। इसके भाव सुधरने हो तो बाहर में ऐसा संयोग बनता है, और इसके भाव बिगड़ने हो तो बाहर में भी ऐसा संयोग बनता है। ये जो आगे कह रहे हैं ना कि समय सार में, और समय सार के साथ साथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी वो परिणामों को सुधारने के लिए बाह्य क्रिया का भी निषेध किया जाता है कि हम मान गए कि तेरे परिणाम अच्छे हैं, तू कुछ भक्ष अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहता, लेकिन फिर तेरी रसोई में अभक्ष दिखना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं दिखना चाहिए? क्योंकि वो पड़ा रहेगा तो तेरा कभी खाने का मन हो सकता है, इसलिए लाना ही नहीं है ना। उन वस्तुओं को क्यों छुड़ाया जाता है, उनका त्याग क्यों कराया जाता है? वो इसीलिए क्योंकि अगर बाह्य वस्तु मौजूद हो तो उसका आश्रय पाकर के परिणाम हो सकते हैं। परिणाम मेटने के अर्थ लिखा ना, ये परिणाम मेटने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सार आदि विषय है। समय सार जी में भी है, पुरुषार्थ सिद्धियोपाय जी में भी। बोलिए दीदी। पर परिणाम के पीछे अभिप्राय की भी तो मुख्यता है ना भैया, कि उसने भी ये चीज को छोड़ा है तो उसके पीछे हाँ, अभिप्राय। अभिप्राय मुख्य रहता है ना, और अभिप्राय के अनुसार परिणाम बहुत तेजी से बदलते हैं। जब अभिप्राय प्रमुख हो तो परिणाम बदलने में फिर देर नहीं लगती। लेकिन ये पद्धति भी चलती है कि एक स्लो प्रोसेस होती है कि भाई अपने सामने वो वस्तु है तो उस वस्तु को देख करके हमारे परिणाम उस तरह के बनते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप अखबार पढ़ते हो, तो अखबार में आप जो खबर पढ़ते हो उस खबर को देख करके आपके परिणाम विचलित होते हैं कि नहीं होते? आपने जो चीज पढ़ी वैसे आपके परिणाम बने। एक खिलाड़ी जिसको क्रिकेटर बनना है, एक विद्यार्थी हो, खिलाड़ी हो, तो वो अपने कमरे में किसके फोटो लगा कर, उन्हीं के फोटो लगाएगा, खिलाड़ियों के ही हैं, जो भी खिलाड़ी हैं उनके। जिसको राजनेता बनना हो राजनेताओं के फोटो लगाए, जिसको मॉडलिंग में जाना या फिल्मों में जाना वो हीरो हीरोइन के फोटो लगाए। क्यों? क्योंकि उन बाह्य पदार्थों के संयोग से इसके परिणाम बढ़ते बनते बिगड़ते हैं। निमित्त निमित्तिक संबंध मात्र। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि उनकी वजह से ही हो रहा है सारा काम, लेकिन जब जब इसके परिणाम बिगड़ते हैं या बनते हैं तो बाहर में इस प्रकार का संयोग भी होता है। भाई निमित्त नाम की भी चीज है ना, 5 समवाय के बिना तो कोई काम होता नहीं। निमित्त का निषेध कर सकते हैं क्या? निमित्त होता ही है, 100% होता है। कोई मूर्ख होगा जो ये कहेगा कि बिना निमित्त के काम हो गए। काम होता है तो निमित्त भी होता ही होता है। आया समझ में? ये भी पक्की बात कि निमित्त से काम नहीं होता।
पेट्रोल गाड़ी में पड़ा है, पेट्रोल गाड़ी को नहीं चला देगा, लेकिन गाड़ी जब चलेगी तो पेट्रोल गाड़ी में होगा ही होगा, है ना। उदाहरण में मत उलझना, नहीं तो अभी कोई कहेगा कि पेट्रोल के बिना डीजल के भी चल सकता है, इलेक्ट्रिक भी चल सकती है, वो फालतू की बात नहीं करनी। उदाहरण से जितना समझने के लिए कहा है उतना उसको ग्रहण कर। क्या कहा? तो बाहर में उन वस्तुओं का निमित्त निमित्तिक संबंध है इसके भावों के साथ। तो इसके भावों के साथ जो निमित्त निमित्तिक संबंध है, इसलिए आचार्य देव चरणानुयोग के शास्त्रों में इसको उन वस्तुओं से भी दूर रहने का कहते हैं। ये बताओ, मुनिराज के तो ब्रह्मचर्य महाव्रत है ना, ब्रह्मचर्य महाव्रत है ना, और उनके परिणाम तो बिल्कुल शुद्ध है ना, तो फिर 7 हाथ दूर रहने का क्यों कहते हैं स्त्रियों से? क्यों कहते हैं कि भैया ऐसे निमित्तों से भी दूर रहना कि जहां से दोष लगने की संभावना भी, ऐसे निमित्तों को भी दूर कर देना कि जहां से तेरे कुछ दोष आ सकते हो या जहां से तेरे परिणाम बिगड़ सकते हो, ऐसी संभावना को ही मिटा देना। समझ में आ रही है बात? तो ये प्रकरण अपने समझने लायक है वास्तव में, कि छद्मस्त जीव जो है उसकी क्रिया के और उसके परिणामों के परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध होता है। इसी वजह से परिणाम मिटाने के लिए बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सारादि शास्त्रों में कहा है। इसी वास्ते रागादि भाव घटे बाह्य ऐसे अनुक्रमते श्रावक मुनि धर्म होई, अथवा ऐसे श्रावक मुनि धर्म अंगीकार किए पंचम षष्ठ आदि गुणस्थान अनि विषय रागादि घटने रूप परिणाम की प्राप्ति हुई। दोनों दिखा दिया टोडर में कि दोनों ही चीजें नजर आती हैं। क्या नजर आता है कि इधर इसके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है तो बाहर में 5वां गुणस्थान भी नजर आ जाता है, अथवा 5वें गुणस्थान लायक क्रियाएं करते करते कभी ऐसा भी होता है ना कि पहले वो बाहर की क्रियाएं धारण कर ली और बाद में 5वां गुणस्थान आया। भाई अज्ञान दशा में ही वो सारी धारण कर ली थी, है ना। जैसे कोई द्रव्यलिंगी मुनि हो, पहले सम्यक्त्वादि नहीं हुआ हो, लेकिन बाहर में वो मुनिपना धारण कर लिया, बाहर में धारण कर लिया पहले ही। अभी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, लेकिन 28 मूल गुण का पालन बराबर है, और बाहर में फिर धीरे धीरे वो परिणाम सुधरे तो बाहर में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप असली मुनिपना भी आ गया। दोनों चीजें देखी जाती है, कभी इसके परिणामों के निमित्त से बाहरी क्रिया सुधरती देखी जाती है और कभी बाहरी क्रिया के माध्यम से इसके परिणाम भी सुधरते देखे जाते हैं। इसलिए चरणानुयोग में ये परिणाम सुधारने के साथ साथ बाहरी क्रिया सुधारने पर भी जोर दिया जाता है। और इसलिए जो ये प्रश्न इसने खड़ा किया था कि हम परिणाम सुधार लेंगे बाहरी क्रिया चाहे जैसी हो, तो परिणाम सुधार लेंगे ये तो बात सही, परिणामों से सिद्धि होती है ये तो बात सही, लेकिन बाहरी क्रिया चाहे जैसी हो ये बात नहीं। वो चाहे जैसी क्यों होगी? चाहे जैसी क्यों होगी कि जब उसके लायक परिणाम है अंदर में तो क्रिया भी बाहर में सुधरी हुई होगी। बात समझ में आ रही है? फिर वो क्रिया भी सुधरी हुई होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर में परिणाम सुधर गए हों और बाहर में वो क्रिया सुधरे ही नहीं, ये कभी नहीं बनेगा। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा तो अपने आप बाहर में मुनि दशा आएगी ही आएगी। ये असंभव है कि इधर तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो और इधर वो पहले गुण स्थान में पड़ा रहे या यहाँ पे पलंग पे आराम से सोया हुआ पड़ा रहे, ये असंभव है। समझ में ही बात? स्ववश से तो असंभव है, परवश से बन सकता है। परवश से कैसे बन सकता है कि परवश से कोई ऊपर से आकर के कपड़े डाल देवे, वो अलग बात है ना। जैसे पढ़े ना अपन ने मुनिराजों के किस्से, तो ऊपर से किसी ने डाल दिए हो कपड़े, वो अलग बात है। लेकिन अगर 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है तो स्ववश से तो कपड़ों का ग्रहण नहीं ही होगा, ये नियम है। इसलिए ऐसी बात नहीं करना कि हम परिणाम सुधार लेंगे क्रिया चाहे जैसी, परिणामों से सिद्धि है क्रिया चाहे जैसी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो रागादि घटने रूप परिणामों की भी प्राप्ति हो जाती है, ऐसा निरूपण चरणानुयोग में किया गया है। अब फिर एक दूसरा पॉइंट जो टोडरमल जी जो सामने वाला कह रहा था कि बाहरी क्रिया से कुछ भी सिद्धि नहीं है, उसके बारे में ये अगले पैराग्राफ में आएगा। अभी तो समय हो गया है और मेरे ख्याल से भाई साहब भी पधार चुके हैं शायद, हाँ, तो उसको अपन कल ही देखेंगे। मैं सोच रहा था ये पूरा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, कल देख लेंगे अपन। तो एक पैराग्राफ ये जो इसमें बात आई अभी तक तो बात इतनी है कि परिणाम सुधरेंगे तो बाह्य क्रिया भी सुधरेगी सुधरेगी। अब बात ये आ रही है कि बाह्य परिणाम बाह्य क्रियाओं का कुछ फल है या नहीं, बाह्य क्रिया से कुछ सिद्धि है नहीं। ये पैराग्राफ बहुत ध्यान से पढ़ने का है, क्योंकि इसमें पढ़ने पर आपको ऐसा लगेगा कि टोडरमल जी तो बाहरी क्रिया के पक्षधर है, टोडरमल जी तो बाहरी क्रिया पर जोर दे रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि हाँ हाँ देखो बाहरी क्रिया से भी होता है कुछ काम। तो वास्तविकता क्या है इसको अपन
कल समझेंगे और इसके साथ में द्रव्यानुयोग वाली बात प्रारंभ करेंगे तो आपको वो संतुलन नजर आएगा। तब टोडरमल जी की बुद्धि की विशेषता अपने को ख्याल में आएगी कि टोडरमल जी बिना किसी पक्षपात के और एकदम बिल्कुल संतुलित चलते हैं। क्या जैसे वो रस्सी पर चलने वाला वो बराबर बैलेंस बना करके रखता है ना, नहीं तो गिर जाए, उसी तरह से टोडरमल जी ये जिनागम के ये अत्यंत निशित धारम, क्या ये जो नए चक्र है, इस नए चक्र का बहुत सुंदर प्रयोग करते हैं यहाँ पर। ये अपन कल देखेंगे, है ना, अभी की चर्चा होगी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।